क्या क्लियर है? तीर धनुष या कमल? इस बार तो बीजेपी के कमल फूल का ही खिला हुआ है। जेएमएम का अस्तित्व है ही नहीं। रामदास सोरेन जी और चंपई सोरेन जी का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। चंपई सोरेन जी मैं मानता हूँ कि रामदास जी को वही राजनीति में लाए थे। चंपई सोरेन एक ब्रांड है। वो कल्पना सरन क्या लाएगा जी? इतना फेमस है कल्पना सरन, पता है भाषण में पूरा भीड़ रहता है। अरे स्कॉर्पियो में उठ के भाषण देने से हो जाएगा फेमस। काम किया है काम बहुत किए हैं, गरीब लोग का बहुत भलाई किए हैं। पद में नहीं रहते हुए भी काम किए हैं। अगर नियम का है देखिए बंद हो गया है, रोजगार का देखिए रोजगार का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। रोजगार का आदमी कैसे भी करके कमा के खा सकता है। तो लोगों भैया सम्मान का असर दिख रहा है। वो सब तो मिलता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं। वो सब जिसका जैसा। हाँ भैया को अगर चाहते हैं तो पिछले बार काहे नहीं जिताए? ऐसा मैया सम्मान में तो आपका चंपई सोरेन जी ये किया था, कहाँ वो किया है? चंपई सोरेन को तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरे भाई तो मुख्यमंत्री आप मान लीजिए वो जेल चल गया, मुख्यमंत्री से जेल से नहीं ज्यादा भरोसा करके मुख्यमंत्री बना दिया। चल गए बीजेपी। ठीक है बना दिया भरोसा, तो भरोसा करके तो उसको हटा भी दिया है। बहुत पहले से हम लोग जेएमएम को भी देखे और भी बहुत आया, लेकिन इस बार की जो हवा है इस बार हम लोग का बीजेपी ही है। कारण क्या? कारण इसलिए कि देखिए यहाँ का जो हम लोग का व्यवस्था होना चाहिए था, कहीं घर है तो कहीं रोड नहीं है, तो बिजली नहीं है, बत्ती नहीं है। अभी भी गाँव में जाइए आप। बीजेपी तो इतना साल शासन किया, लेकिन उस वक्त उसका कुछ विपक्ष लोग ने उनको दबाया गया ना। आप तो एकदम युवा है जी, क्या करते हैं? 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होना है। और वैसे में एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे मैदान में है बाबूलाल सोरेन, वही दूसरी तरफ पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन जो है मैदान में है। इस वक्त हम चाय दुकान में मौजूद है। जादूगोड़ा का यह चाय दुकान है जहाँ पे चाय बन रही है और चर्चाएं चल रही है। चाय वाले से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसा है चुनावी माहौल। भैया कैसा है चुनावी माहौल? चाय दुकान पे तो सबसे ज्यादा चर्चाएं होती है। चुनावी माहौल बहुत गर्म है। पूरा गर्म है। चाय भी पूरा गर्म है। हाँ, चाय भी बहुत गर्म है। क्या कहिएगा, कैसा है माहौल? देखिए माहौल तो बहुत। क्या चर्चा करते हैं? अरे चर्चा वही है कि जो काम करेगा वही जीतेगा। काम करेगा। हाँ जी। वर्तमान की सरकार कैसा? वर्तमान की सरकार मोटा मोटी ठीक है। हाँ, मैया सम्मान का लाभ। देखिए मैया सम्मान उसके लिए जो ये तो मैया सम्मान सबको तो नहीं मिल रहा है ना। नहीं मिल रहा है। किसी को मिला है, किसी को बंद हो गया। यहाँ महिलाओं को कुछ मिल रहा है, कुछ बंद है। और चंपईदार हैं यहाँ पे, कैसा काम? देखिए चंपईदार तो गुरु जी है ना। उनका बातें निराला है। देखिए वो तो मेहनत कर रहे हैं और हमको लग रहा है इस बार कि हमारा जो बाबूलाल सोरेन जी है वो इस बार विजय होंगे। और सोमेश सोरेन एक बार भी आए? देखिए सोमेश सोरेन भी ठीक है, लेकिन अभी तो नया है। लेकिन चंपई सोरेन जो है, हाँ रामदास सोरेन भी आते थे, ऐसा बात नहीं है, आते हैं। बेहतर नेता आप लोग किसको मानते हैं? देखिए जो हम लोग को काम करता, हम तो इनको आज से नहीं, आपका करीब 15 साल से यहाँ चाय दुकान में देख रहे हैं। 15 साल? हाँ, इनको यहाँ ऑफिस है उनका, आते हैं देखते हैं, उनका काम देखते हैं। हाँ तो काम बहुत किए हैं, गरीब लोग का बहुत भलाई किए हैं। पद में नहीं रहते हुए भी काम किए हैं। अगर नियम का है देखिए बंद हो गया है, रोजगार का देखिए रोजगार का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। रोजगार का आदमी कैसे भी करके कमा के खा सकता है। तो लोगों पे असर है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। आज हम लोग का 55 साल हो गया है, आप देख रहे हैं, हमको स्वस्थ है ना। बंद हो गया खदान, HCL बंद हो गया। HCL बंद होने का कुछ कारण होगा, कुछ सरकारी कुछ होगा तो उसका भाजपा वाले के कारण? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा वाला बंद करा दिया। हो सकता है कि जो तांबा निकल रहा होगा वो कम रेट में मिल रहा होगा, या ऐसा कुछ है जैसे सुने हम लोग। यूरेनियम तो उसका तो बोलना ही नहीं है कि क्या है, वो बंद हो ही नहीं सकता। खत्म हो जाएगा तभी बंद होगा, नहीं तो बंद नहीं होगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। थोड़ा सा आइए ना भैया इधर। भैया ठीक है, थैंक यू। ये देखिए, एक तो चाय दुकान से मैंने दिखा दिया। आप देखिए गरम गरम कचौड़ी छका रहा है, लोग सुबह नाश्ता कर रहे हैं और इसी पे चर्चा जो है करते हैं। क्या नाम है चाचा? प्रकाश पाल। चुनाव का माहौल तो इस बार बहुत बढ़िया है सर। लोग जो नाश्ता करने आते हैं, चर्चा होता है चुनाव? पूरा चर्चा इस बार तो पूरा चर्चा हो रहा है। बोर आगे लगने का ठीक है। और क्या रास्ता क्लियर है? रास्ता क्लियर है एकदम। क्या क्लियर है? तीर धनुष या कमल? इस बार तो बीजेपी के कमल फूल का ही खिला हुआ है। पूरा मौका दिया हुआ है।
मौका दे दीजिएगा। पूरा 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 इस बार तो दे देना नहीं। ये सरकार है तीर धनुष का, उसका कैसा काम चल रहा है? काम तो ठीक है उनका तो महिला सम्मान का असर दिख रहा है? वो मिल सब रहा है तो सर? मिलता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं, वो सब जिसका जैसा। हाँ आपके घर में मिलता है कि नहीं? हमारा बीच में बंद था, बीच में चालू हुआ है। बीच में मिला था? हाँ क्या मिला था? मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोले, बाहर जा रहा और क्या है। और कहा जाता है कि यहाँ इतना खदान है, यूरेनियम तांबा है, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है। हाँ वो तो है, वो तो है, रोजगार है का, सब तो प्राइवेट कर दिया, कोई रोजगार नहीं है, कुछ क्या कीजिए बोले। दिक्कत होता है बाल बच्चों को? सबको दिक्कत है, हमारा कैसा है, सबके लिए दिक्कत है, सबके लिए दिक्कत है। तो रामदास सोरेन और इनको चंपा सोरेन में किसको आप बेहतर नेता मानते हैं? ये तो हम लोग का चंपा सोरेन सबसे बड़ा और मस्त है। रामदास सोरेन भी था, कम है, ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं है। दिनेश सोरेन आए कि नहीं होगा? एक ही बार तो आया था खाली रात, बस अब तो इधर आए नहीं। बाबूलाल सोरेन वो तो डेली हमारा डेली साथ में रहता है। देख के लोग बोलते हैं कि डर लगता है, सही बात है? ना ना ऐसा कोई वैसा नहीं है नहीं, ना? हाँ? नहीं ना ऐसा कोई बात नहीं। देखने में लगता है डर। हाँ वो तो आदमी सोचता है गलत हो, गलत नहीं है, हैं? गलत नहीं है ये अपना, ठीक है ना। और क्या बोले, ठीक है सब। चर्चा कर रहा है पूरा। हाँ हाँ पूरा। 11 तारीख को जाइएगा वोट देने? हाँ जी, वोट तो सुबह हमारा 6 बजे पहले वोट पड़ता है। 8 घोड़ी। देखिए सुबह सुबह वोट देने के लिए लोग यहाँ, क्या बोले? पिताजी रहता था, पहला वोट गिनता क्या था। नाम पिताजी का? अमूल पाल। पहला वोट देते? हाँ पहला वोट देता था। कहाँ वोट देते हैं आप लोग? माटी गोड़ा। और क्या अपील करना चाहिएगा? और ठीक है, और क्या। हाँ ठीक है। क्या कहिएगा, किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा इस बार? इस मुद्दे में हम लोग एक बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग बाबूलाल भैया को अगर चाहते हैं तो हाँ। पिछले बार काहे नहीं जिताए? पिछले बार क्यों मिल रहा है बदलाव? पिछले बार हम मेरा मिसेस बीमार थी ना, हम लोग एमजीएम में थे मेरा मिसेस को लेके, अच्छा अच्छा। इसी के चलते नहीं तो मेरा घर में 9 वोटर है, बाबूलाल भैया को हम लोग वोट देंगे इस बार। जिला विधानसभा यहीं के वोटर है? हाँ यहीं का वोटर। आप तो एकदम युवा है जी, क्या करते हैं? अभी तो तैयारी कर रहे हैं और काम भी करते हैं पार्ट टाइम। क्या काम आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोडक्शन इंजीनियर है। काम मिल रहा है यहाँ के युवाओं को? कहा जाता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, विकलांगता है, मानते हैं आप लोग? सर ये सब तो है, पर वास्तविकता है जैसे यहाँ से 15 किलोमीटर जो आसपास रेडियस पड़ता है, उस क्षेत्र में विकलांगता यदि हम डायरेक्ट कर दें कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं बात है। क्योंकि अभी भी मेरे दादी जो है, मेरे अपने दादी, हम लोग का चूँकि ये क्षेत्र अपना ही पड़ता है, अपने दादी 80-85 साल की है, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं बात है। कारण क्या मानते हैं एचसीएल बंद होने का? बोला जाता है कि बीजेपी वाले के कारण बंद हो गया, कितना नुकसान हो रहा है यहाँ बंद होने सर बीजेपी वाले के वजह से बंद हुआ, ये डायरेक्ट ये कौन कहता है ये तो पता नहीं, बीजेपी वाले के वजह से बंद नहीं हुआ ये। का? कैसे बंद हुआ मानते हैं? कुछ कारण आप लोग बताइए। और प्रोडक्शन कॉस्ट जब ज़्यादा हो जाता है, उत्पादन का लागत, ठीक है, तो बात है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर 80 रुपये 10 रुपये में कोई सामान बिक रहा है, आप बना रहे हैं 18 रुपये में, कितना दिन 18 रुपये में अति कीजिएगा? 8 रुपया घाटा 15 साल 12 साल तक चलते रहेगा, तो फिर वो तो वाजिब बात है कि बंद होगा। अच्छा, किसे एक बेहतर नेता मानते हैं आप लोग? रामदास सोरेन थे या चंपई सोरेन? देखिए रामदास सोरेन जी और चंपई सोरेन जी का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। चंपई सोरेन जी मैं मानता हूँ कि रामदास जी को वही राजनीति में लाए थे। चंपई सोरेन एक ब्रांड है। उसके बाद उनको तो सरकार सीएम बनाए ही थे, तो क्यों फिर बीजेपी में चले गए? आप लोग क्या मानते हैं? अच्छा था उनका फैसला या गलत मानते हैं? देखिए उनके जो 5 महीना का जो कार्यकाल रहा, तो मुझे लगता है कि 5 महीना में जो युवा वर्ग है, जैसे सीजीएल, हम लोग उस समय रांची में थे, तैयारी कर रहे थे, तो जेएसएससी की जो परीक्षाएं हुई, एवं 2-3 जो ऐसे जन कल्याणकारी योजना जैसे मैया सम्मान योजना और जो 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सारे चंपई सोरेन का ही विजन था। तो चंपई सोरेन का कंपैरिजन रामदास दा से नहीं कर सकता। रामदास दा काम किए हैं, पर अभी वर्तमान समय में बाबूलाल दा जो उनके पुत्र हैं चंपई सोरेन के, ये युवा के लिए एक फिट कैंडिडेट है। और उनका डर लगता है बाबूलाल? किस चीज़ का डर लगता है? बाबूलाल सही बात है, मानते हैं आप लोग? ऐसा छवि दिखता है आपको? देखिए 15 पिछले चुनाव 2019 से बाबूलाल देखो यही देखते थे, यहाँ आज यही बैठे रहते थे, वो भी उस समय जेएमएम के थे, लेकिन उन्होंने कभी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये लड़का बीजेपी का है कि हम हेल्प नहीं को। जब जेएमएम में भी थे तब भी बीजेपी चाहे आम जन लोगों का हेल्प करते रहते थे, अभी भी हेल्प करते हो, उससे ऐसा बात नहीं है। वो जो एक माइंड सेटअप था ना, वो गया चुनाव में एक र्यूमर उड़ाया गया, उसके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया गया कि उनसे डरते हैं।
पर वास्तविकता है वही एक जेन्युइन आदमी है। 11 नवंबर को जाइएगा वोट देने आप? वोट देने जाइएगा? जरूर जरूर युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जरूर जरूर। क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता और जो हमारे यहाँ मूलवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि बाबूलाल दा को एक बार देखना चाहिए, वास्तविक एक बार देखना चाहिए। देखिए, चुनाव में चाय और पान दुकान से बेहतर जो है दुकान वालों से ज़्यादा कोई बता नहीं सकता है। दादा क्या कहेंगे आप लोग, कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? कुछ नहीं। चाचा आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या कहिएगा? इस बार चुनाव हो रहा है घाटशिला उपचुनाव में, क्या लगता है क्या चुनाव में, घाटशिला उपचुनाव में बहुत पहले से हम लोग जेएमएम को भी देखे और भी बहुत आए, लेकिन इस बार की जो हवा है, इस बार हम लोग का बीजेपी ही है। कारण क्या मानते कारण इसलिए कि देखिए, यहाँ का जो हम लोग का व्यवस्था होना चाहिए था, कहीं घर है तो कहीं रोड नहीं है, तो बिजली नहीं है, बत्ती नहीं है। अभी भी गांव में जाइए आप, बीजेपी तो इतना साल शासन किया ना, किया, लेकिन उस वक्त उसका कुछ विपक्ष लोग ने उनको दबाया गया ना। विपक्ष को भी तो सरकार को, हाँ, सरकार को दबाने दीजिए, लेकिन इसके अलावा हमको नहीं लगता कि इस क्षेत्र में बीजेपी के अलावा कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, कोई नहीं करेगा। पूरा देश में आप लोग भी जानते, दुनिया जानती है। पिछले बार तब क्यों हरा दिया है? हरा दिया गया क्योंकि विपक्ष में ही कुछ अपना भी आदमी है जो उसको साइड करना चाहता है। आप बोल रहे हैं कि अभी मेरे बारे में बोलिए, हम तो आपको बोल रहे हैं लेकिन काम उनका कर देंगे। ये कारण वो था, मतलब दिखाना कुछ है। दिखाना, हाँ, जैसे हाथी का दांत है, खाने वाला दिखाने वाली। क्या लगता है कि ये जो सरकार है काम बेहतर कर रही है? मैया सम्मान योजना दे रही है महिलाओं को। देखिए, मैया सम्मान योजना तो कर रही है, वो तो कुछ अपना ये रखा है उद्देश्य उनका कि मैं बराबर जैसे मोदी सरकार हुए कि उनको, हमको 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, 14 साल हुआ, जो भी है 5 साल के अंदर में होता है, लेकिन सबको जानता है कि यहाँ मौका नहीं दिया गया उनको। हुए थे लेकिन कुछ रामदास, ये हम लोग, सॉरी, नहीं, जो पहले मुख्यमंत्री थे हम लोग का, दास, है ना, उनका कुछ ऐसा था कि कंपनी के बारे में राखा माय मुसावाली। एचसीएल जो बंद है दादा, क्या कारण मानते हैं आप? कारण देखिए, उसका लीज का कारण, नहीं, ये गलत बात है। वो है लीज। यदि आपको लीज नहीं देगा तो आप क्या कीजिएगा? मानते हैं कि लोग रेडिएशन बहुत कम है, एकदम जीरो है। मैं अभी कल रिटायर्ड हुआ हूँ जादूगढ़ा से, कल ही रिटायर हुआ 31 को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ रेडिएशन कुछ नहीं है, अब बोल पा रहा हूँ, है ना। हाँ, रिटायर कर गया, 2 दिन हुआ। मैं 34 साल गुजारा हूँ इस जेल में, हाँ, तो इसलिए हम कहना तो चाह ही रहे थे, है ना। तो ऐसा मौका कभी मिला नहीं, लेकिन आप लोग बोले तो हम बोल दे रहे हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन जेएमएम का अस्तित्व है ही नहीं, वो किसी दबाव में हो और किसी को और चाहता है कि मैं उनका मैंने काम करने ना दूँ, तो आपको मौका मिलेगा तभी ना आप काम कीजिएगा। यदि 10 काम कर पाएंगे, एकदम कोशिश तो है, हाँ, है तो सरकार है, लेकिन अब तो हो सकता है मिलकर सरकार बना ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। काहे कि कोई नहीं चाहता है कि बीजेपी के साथ में, आप बिहार में है तो नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, उसमें आखिर समर्थन कौन कर रहा है? बीजेपी। तेजस्वी यादव का भी आप देख रहे हैं, बहुत कोई है अभी, आखिर बिहार में भी देख रहे हैं ना क्या हालत है। सही है, नहीं होगा नहीं, अब देखिएगा। सही है जेएमएम, ठीक काम, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। जेएमएम हो जाएगा, ठीक रहेगा। बीजेपी और जेएमएम, बीजेपी तो कभी साथ देगा नहीं। अगर होगा तो बढ़िया होगा तो हमारा आशा नहीं है कैसा होगा, फिर आपस में मतभेद होगा। आप अपना टांग खींचेगा, हम अपना खींचेंगे, तो कैसे होगा काम? बराबर एक होना चाहिए। परिवार चलता है तो अपना गार्जियन को लेकर के ना। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो नहीं, माहौल देखिए, यहाँ दिक्कत तो उद्योग होने के बावजूद भी, उद्योग होने के बावजूद है कि कंपनी तो बंद हो चुकी है। एसीएल कंपनी जादूगढ़ा चल रही है बोल करके उद्योग। वो तो यूरेनियम के बारे में तो हम बहुत अच्छा बोलेंगे, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ? विकास तो बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे हम लोग का यूसीएल में कंपनी में रोड ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, क्वार्टर ठीक नहीं है, ये सब का व्यवस्था होना चाहिए। अंदर गांव में अस्पताल एक बेहतर नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा रेडिएशन है सर, हाँ, मान के चलते हैं वो चीज़ को, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल नहीं है। नहीं, अभी भी नहीं है। गांव घर में जाइएगा तभी भी आदमी खटिया में नहीं किया जाएगा। यदि जीतेंगे तो करेंगे, हाँ, एकदम मांग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनको बोलेंगे कि जहाँ अवस्था टाइट नहीं है उसको आप कीजिए। यदि आपको वोट दिया गया है, आपको जिता रहे हम लोग, हाँ, तो हम करेंगे।
हाँ? रामदास सोरेन के जो बेटे है ना, वही तो खड़ा रखा है कि उनको देखिए परिचय उनका किसी के साथ उतना है नहीं, रामदास का नाम से ही जानने जा रहे हैं। व्यवहारिक लेकिन वो ज्यादा लगते हैं। लगते हैं। देखिए रहा बात ये कि अब मुकाबला जो भी हो है ना, उसमें अब है कि अब ये जीतेंगे वो जीतेंगे, यहाँ तो बहुत तरह का बात। तो देखा आपने कि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं यहाँ आ रही है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं। आप तो पूरा एकदम भगवा कमलमय है, क्या लग रहा है, कमल खिल पाएगा या तीर धनुष से घायल हो जाइएगा आप लोग? जरूर खिलेगा कमल, इसलिए कमल खिलेगा। देखिए बाबूलाल सोरेन जो है अभी 2 बार खड़ा हुए हैं, पहले भी खड़ा हुए थे, हार जाने के बावजूद भी जनता का सेवा हमेशा करते रहा। लेकिन आप लोग पे तो आरोप है कि बंद करवा दिया आप लोग सब। नहीं ऐसा, ACL बंद, रोजगार नहीं दे पाए। नहीं ACL बंद ऐसे नहीं हुआ है। ये हेमंत सोरेन का ये से हुआ है। रामदास सोरेन जी जो जब मंत्री बन गया, कोई माइंस का ये ही नहीं किया, माइंस का विषय में ना सोचा, ना कोई माइंस का विषय में वो कभी ये किया। इसमें बाबूलाल जरूर सोचेगा, इसलिए सोचेगा। सरकार नहीं होने से भी देखिए, अभी मान लीजिए यहाँ पर ही जो है हम लोग का सांसद विद्युत महतो जी है, अगर हम लोग का विधायक भी बन जाएगा तो काम करेगा, जरूर करते हैं। अब घाटशिला स्टेशन देखिए, घाटशिला स्टेशन कैसा था और अभी कैसा बन गया, और बताइए, है ना। अब मान लीजिए अगर यहाँ हम लोग का बाबूलाल सोरेन जी आता है तो संसद के साथ मिल के मोदी के पास जाएगा, मोदी को बोलेगा तो जरूर माइंस खोलेगा, रोजगार जो नहीं मिल रोजगार मिलेगा। अब माइंस खोलने से ही रोजगार मिल जाएगा, अगर माइंस खुलेगा तो रोजगार मिलेगा, सबसे बड़ा बात है। तो रेडिएशन से जो बीमार हो रहा है अस्पताल नहीं है तो देखिए, आप मान लीजिए अस्पताल का स्थिति जो है ये तो सरकार का ऊपर है, इसमें बाबूलाल सोरेन का कोई इसमें ना भूमिका है ना ये है। जितना पर अब प्रयास कर रहा है, अपना वो सेवा कर रहा है। हमेशा जादूगर आते हैं, सेवा में बैठे हुए हैं, कोई मर जाता है उसको सेवा करते हैं। मैया सम्मान जो मैया सम्मान तो एक जाल का हिस्सा, मैया सम्मान में तो आपका चंपा सोरेन जी ये किया था, कहाँ वो किया है? चंपा सोरेन को तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरे भाई तो मुख्यमंत्री, अब मान लीजिए वो जेल चल गया, मुख्यमंत्री से अब जेल से सबसे ज्यादा भरोसा करके मुख्यमंत्री बना दिया, आई चल के बीजेपी। अरे ठीक है, बना दिया भरोसा, तो भरोसा करके तो उसको हटा भी दिया है। अब मान लीजिए 2 महीना था, 2 महीना जेल से बाहर निकलेंगे तो लेंगे ना फिर अपना। अच्छा तो जब तक जेल गए तब ये तक ना 2 महीना बर्दाश्त नहीं था क्या? 2 महीना तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए था। एक सीनियर नेता, एक ये जो है अपने लड़के झारखंड को अलग किया है, चंपा सोरेन जी किया है, अब हेमंत सोरेन जी थोड़ी किया है, वो तो उसमें बच्चा था। तो उनके पिताजी किए हैं ना, पिताजी किए हैं तो ये भी उसका के नेतृत्व में नेता है, उनका पिताजी किया था, तो चंपा सोरेन जी उसका पिताजी के साथ था। अब 2 महीना अगर उसको कार्यकाल रखता तो कौन सा ये हो जाता, ये भी तो बात है। अब मान लीजिए 200 यूनिट बिजली फ्री, ये कौन दिया 200 यूनिट बिजली फ्री? ये चंपाइदा ही दिया है, मैया सम्मान वही दिया है। अब वो मैया सम्मान को वो अपना आके पद लेके मैया सम्मान हाईलाइट करके अपना सरकार बनाने का जाल किया। अब मैया सम्मान जैसे 60 लाख आदमी को मिल रहा है, कल्पना सोरेन ने लाई। अरे नहीं यार, कल्पना सोरेन तो काल का है, वो कल्पना सोरेन क्या लाएगा जी? इतना फेमस है कल्पना सोरेन, पता है भाषण में पूरा भीड़ रहता है। अरे स्कॉर्पियो में उठ के भाषण देने से हो जाएगा फेमस। अब मान लीजिए वो है जयराम महतो भी है कैंची। अरे जयराम महतो कैंची, अभी बहुत टाइम लगेगा कैंची का। पिछला बार जो वोट लाया उस समीकरण आप ही लोग का वोट अरे पिछले बार कितना लाया था? 9,800 वोट लाया था। आप ही लोग कौन डैमेज कर? अरे डैमेज वो 8,000 आएगा 18,000 तो क्या हारे? 18,000 क्या हो तो जोर से जो 12,000 में सिमट जाएगा, हम लिख के दे देंगे। 12,000 में सिमट जाएगा जी। नहीं हुआ अगर तो आप देखिएगा रिजल्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिपद भगत है। हम हमारा अमाय नगर है, घाटशिला पंचायत का है, हरिपद भगत अमाय नगर गाँव, 78 नंबर बूथ हमारे। 78 नंबर बूथ में पूरा हमारा घाटशिला विधानसभा से टॉप वोट आता है। टॉप जी जैसे आएंगे समीकरण बदल जाएगा पूरा यार। मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन जैसे आएगी, ऐसा कोई हवा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होगा, ऐसा कोई चीज नहीं होगा। अब कोई रैली होगा तो 500 करके दे देगा तो उसमें ये हो जाएगा, भीड़ जुट गया तो वोट दे देगा। वोट मतदान होता है, चुपके से वोट मतदान होता है। अब भीड़ देख के परेशानी होना बेकार है, गुप्त मतदान है। अब कोई आएगा बोलेगा भाई मेरा समर्थन, भाई आपका समर्थन हम कर रहा, लेकिन वोट तो 1 नंबर में ही जाएगा, बीजेपी ही जाएगा, बाबूलाल सोरेन का ही जाएगा। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। वो चलना जितना दिन चलना था चल गया, देख लिया। आप देखिए घाटशिला क्षेत्र में रास्ता देखिए, मेन रोड का रास्ता भी नहीं है। अब जाइए अली कली, हमारे 78 बोलते हैं सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में रहा, सबसे
नंबर बूथ में अगर सांसद यहाँ पे तो बीजेपी के ही है, हाँ तो संसद और उसे काहे न मांगते हैं? सांसद और एमएलए दोनों मिलके ही काम होता है मेरे भाई, दोनों मिलेगा तबे काम होगा। अब एमएलए रहेगा जेएमएम का, बोलिएगा आप लोग की सरकार ने हम लोग का काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा 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 कोई बात नहीं। आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 78 नंबर बूथ अमाय नगर, अब रामदास सोरेन का एक शिलापट अगर दिखा दीजिएगा तो हम मान जाएंगे। एक भी सिलापट नहीं एक भी शिलापट नहीं है, पूरा हमारे नहीं होगा उनका वोट का, वोटे नहीं करता होगा उस क्षेत्र। वोट नहीं करता है तो जिसको वोट नहीं करेगा वो गाँव आप नहीं देखिएगा, तो फिर क्या हुआ, फिर नेता कैसे बन गए आप? जो वोट करेगा उसको भी आपको सेवा करना है, जो वोट नहीं करेगा उनको भी आपको सेवा करना है। ये जेन्युइन बात है कि नहीं? बोले आप ही बताइए। बाबूलाल चंपेदा का पूरा सिलापट वगैरह सब है। बाबूलाल तो हमेशा हमारे नगर में कोई मर भी जाता है तो लकड़ी देता है, कोई मर भी जाता है तो 5,000 देता है। तब तो एक छवि बना दिया है कि उनसे डरता है जी, सही बात है। कैसा आपको कैसा लगता है उनका देखिए व्यवहार? बाबूलाल का सेवा करने का ये जो है ना, ये सेवा का लोग है, ये पैसा के लिए एमएलए नहीं लड़ रहा है। ये पैसा इसको क्या करेगा? पैसा उसके पास बहुत है, पैसा के लिए एमएलए नहीं लड़ रहा है, ये सेवा करने का भावना से। अब मान लीजिए जादूगोड़ा में डेली बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं? सेवा। उस अभी तो एमएलए नहीं है, फिर भी सेवा कर रहा है, बिना एमएलए बिना पद में रहते हुए सेवा कर रहा है। कोई मेडिकल में अगर एडमिट हो गया 30,000 बिल हो गया तो आता है उसके पास, तो भाई 10,000 आप ले